सुनीता दुग्गल जी सिरसा से सांसद फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। कैसी तैयारी मैम? बिल्कुल बढ़िया तैयारी है। जिस तरह से हम लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं उसी तरह से रिजल्ट की भी तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है। गोविंद कांडा से हम बात कर रहे थे अभी, सबसे पहले नंबर पर वो पहुंचे हैं। जी 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 देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मेहनत की है पूरी पार्टी ने, जेजेपी ने, गोविंद जी ने, सबने जिस तरह से मेहनत की है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो वहां से कमल खिलाएगा एलनाबाद से। आपकी बात, लोग कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की मिठाई जो है वो जीत की मिठाई होगी और बाकियों की मिठाई दिवाली के लिए काम आएगी। हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारी जो मिठाई वो दिवाली की भी होगी तो जीत की भी होगी। दोनों जो है वो हमारी मिठाई दोनों चीजों में ही काम आएगी। जी सुनीता जी, जो मुद्दे आपने जनता के सामने उठाए हैं, आपको लगता है कि आप वो मैसेज कन्वे करने में लोगों तक, वोटर तक, अंतिम व्यक्ति तक कामयाब रहे? काफी हद तक, क्योंकि हमारी संगठन का एक एक कार्यकर्ता जो है वो उसने इस चीज को, हालांकि आपने देखा होगा कि माहौल जो है किस तरह का क्रिएट करने की कई जगह पर कोशिश की गई। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उनके कार्यक्रमों में भी जगह जगह पर कुछ जगह पर अवरोध पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी गए और जो कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर तक जो है हमारा मैदान में उतरा और उन्होंने कोशिश की कि लोगों तक सारी बात को पहुंचाया जाए और हम लोग बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए। बिल्कुल। इस प्रचार की कड़ी में सुनीता जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपने भी प्ले किया है। क्या फार्मर प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, वो रहा इस चुनाव के अंदर? नहीं, देखिए ऐसा है कि उसकी आड़ में कुछ लोगों ने जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो उसका इतना प्रभाव नहीं रहा। लेकिन उसकी आड़ लेकर जो विपक्षी दल हैं या कुछ लोगों ने जो है उसके आंदोलन का एक वो लेकर उसको हथियार बनाकर और जो है कुछ अवरोध पैदा करने की कोशिश की, जिसका बल्कि मुझे लगता है कि लोगों ने उसका नेगेटिव ही इफेक्ट लिया कि लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखते हैं। लोग ये आगे निर्णय जो है वो लोगों ने लेना है। सुनीता जी, मैं रमन शर्मा हूं। आपसे एक सवाल है कि डेवलपमेंट को छोड़ के इस चुनाव के अंदर आप दूसरा और तीसरा आपका मुद्दा क्या रहा? नहीं, देखिए मेन मुद्दा तो हम लोग जो है वो डेवलपमेंट का ही रखते हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे कागदाना में हमारी जो है अभिभाषण रहा हो, चाहे हमारा रंधावा में रहा हो, हमने जो है मेन बात की, हमने बात यही की कि हम लोगों ने इस इलाके में बिना किसी भेदभाव के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के क्या क्या काम करवाए। सेंटर से हम लोग, मैंने जो है एक सांसद होने के नाते सेंटर से हम लोग क्या क्या काम लेकर आए और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे क्या क्या काम करवाए, सरपंच जो हैं उन्होंने अपने अपने गांव में क्या क्या काम करवाए। हमने मेन मुद्दा जो है अपना विकास का ही रखा और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिज्ञ जो है वो लोगों के साथ न्याय वो तभी कर पाता है जब वो मेन मुद्दा विकास को रखे, डेवलपमेंट को अगर मेन मुद्दा रखे तो मुझे लगता है कि वही सभी के लिए ही, नागरिकों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी सबसे सही बात रहेगी। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो आपके एजेंडा में किस पॉइंट पे आते हैं, किस पायदान पे आते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए देखिए, अगर आप ये देखें कि बड़ोपल में बहुत टाइम से जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है वो किसी छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा था, लेकिन हमने जो है वो जो हमारे यहाँ पर सेंटर में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं एजुकेशन के, उनसे हमने बात करके, अभी मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, बल्कि सह प्रभारी भी हरियाणा की थी हमारी अन्नपूर्णा जी, उनसे मैंने बात करके अभी वो एमओएस बनी है और हमने तुरंत प्रभाव से इनका सारा पैसा रिलीज करवाया और आप देखिए 1-2 साल के अंदर अंदर जो है बड़ोपल का केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा और उस इलाके के बच्चों को आप ये देखिए कि उससे कितना फायदा मिलने वाला है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें अगर लॉज को छोड़ के आप लोगों का इंटरेक्शन अगर फार्मर्स के साथ उनके इश्यूज को लेके हो, उनकी डेवलपमेंट को लेके हो और आप सीधे बात करें, तो क्या ये टेबल बदल नहीं सकता है? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनको अगर हम एक साइड में रख के अगर इसकी बात करें तो मुझे लगता है कि किसान भाई भी इस बात को समझेंगे। जैसे हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है हमारे किसान भाइयों को कितना जो है वो मुआवजा मिला है। अभी जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है उसमें किस तरह से उनको पेंशन किस तरह से पैसा मिल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पैसा सीधा उनके खातों में जा रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको हमारे किसान भाई जो हैं
वो एडमिट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कोई इस तरह की बात विपक्षी दल कहती, जैसे एप्रीहेंशन एक होता है, आप समझते होंगे कि एक किसी चीज को एप्रीहेंड करके कि नहीं अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उस तरह करके लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे हमारा किसान भाई जो है वो इस बात को समझ रहा है कि जो प्रैक्टिकली उनके पास आया है, जो प्रैक्टिकली उन्होंने रिसीव किया है, कि प्रैक्टिकली सरकार जो है उनको मदद कर रही है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, या कि किसी चीज को आप हवा में ये चीज करके रखें कि नहीं आपका जो है आने वाले भविष्य आपका खराब हो जाएगा, आने वाले भविष्य में आपकी सारी जमीन जो है उसको हड़प लिया जाएगा। तो अब किसान भाई ये चीज समझ रहा है, मुझे लग रहा है कि और धीरे धीरे जो है ये चीज जो है एक तरफ होती जा रही है, और जो लोग विपक्षी जो हैं इस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। सुनीता जी, जो विकास की बातें और विकास के मुद्दे आपने एलनाबाद की जनता को अपनी चुनावी सभाओं में भी और उस तरीके से भी गिनवाने की जो कोशिश की, उनको बताया, उन्हें लेकर एलनाबाद के लोकदल के लोगों ने खासतौर पर यह कहा कि सौतेला व्यवहार जो है वो हमारे साथ किया गया है। अगर विकास काम किए हैं तो लोकदल ने किए, वरना कुछ नहीं हुआ यहां पर। नहीं, देखिए, हम तो बिल्कुल खुलेआम हमने सरेआम ये बात कही है कि हमने जो काम किए वो हम गिनवा रहे हैं आपको टिप्स से, कि आप कभी भी मुझे कहीं से भी कोई भी चैनल क्यों ना है मुझे बात करें, मैं तुरंत प्रभाव से मैं बताऊंगी कि हमने वहां पे क्या क्या करवाया। लेकिन एक बात भी जरा ये बताएं कि जो लोक दल के जो विधायक थे कि वो कितनी बार वहां पर विधानसभा में उठे, कितनी बार उन्होंने अपने इलाके की बात कही, कितनी बार उन्होंने जो है जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री को ये कहा कि नहीं आपने हमारे इलाके में ये काम करवाने हैं, हर हालत में करवाने हैं। चाहे देखिए कुत्ता बड़का फूल हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे हम लोगों ने पीछे लग के माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के वो काम करवाया। चाहे इस तरह से सेम की समस्या हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे लग के ये कहा कि नहीं जी यहाँ के लोगों की बहुत दिक्कत है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सेम की समस्या को लेकर मैंने केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की, वो लोग वहां पर आने के लिए तैयार हैं, उस इलाके को पूरा देखकर उसको जड़ से उस समस्या को खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर दिक्कत वही आती है कि मैं अगर वहां पर किसी केंद्र के मंत्री को लेकर जाती हूँ और वहां पर अगर इस आंदोलन की आड़ में उन मंत्री को जो है लोग वहां के कुछ विपक्षी दल के अगर लोग जो हैं वो उनको वहां पर जो है उनका सम्मान नहीं होता है, तो आप ये देखिए तो इसका किसके ऊपर इसका वो आएगा। तो हम नहीं चाहते कि किस तरह का कोई किसी केंद्रीय मंत्री के ऊपर इस तरह की बातें, नहीं तो मैं अभी तक वहां पर जो है हमारे केंद्र के चाहे एमओएस हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, सब आने के लिए तैयार हैं और देखने के लिए भी हम वहां पर उस लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये लोग एक तरह से विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम लोग और भी पता नहीं कितना कुछ वहां पर काम करवा चुके होते विकास का। तो आपको लगता है कि जनता इस बार इन डेवलपमेंट के स्पीड ब्रेकर्स को हटा देगी, क्रॉस कर देगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए जनता समझ रही है, धीरे धीरे और अच्छी तरह से इस बात को समझेगी कि हमें अपने इलाके को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। हमें जो ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं या कि हमें जो हाइपोथेटिकल बातें हैं उनमें ना जाकर जो प्रैक्टिकली धरातल पर काम हो रहा है या प्रैक्टिकली धरातल पर काम हो सकता है, जो हमारा इलाका आगे बढ़ सकता है, हमारे युवा आगे बढ़ सकते हैं, हमें उस चीज के लिए फोकस करना पड़ेगा, हमें अपनी एनर्जी उस तरफ लगानी पड़ेगी। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल, शहरी एलनाबाद और ग्रामीण एलनाबाद दोनों में से कहां आप अपना रुतबा ज्यादा मानते हैं, और वोट मार्जिन अगर जीत का आप बता रहे हैं तो तकरीबन कितना आपका मैथमेटिक्स कहता है, एक आइडिया? देखिए ऐसा है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो है कुछ हमारा उसमें फर्क रहता है कि जो आपकी ग्रामीण इलाके की जो आपकी मानसिकता रहती है या सोच रहती है वो उसमें मुद्दे कुछ अलग रहते हैं, और जो शहरी जो हमारे नागरिक होते हैं उनके मुद्दे कुछ अलग रहते हैं। तो अंतर उसमें रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाके तक भी अपनी बात को रखने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। क्योंकि आपने कागदाना की जो हमारी जो वो रैली थी वो आपने देखी हो, और इसके साथ साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं उनके साथ जो एकदम तूफानी दौरा कई गाँव का जैसे हुआ था, गुड़िया खेड़ा गाँव था, डोकिया था, तो इन सब गाँव में जब हम लोग गए थे, ढुकड़ा, हाँ, तो इन सब गाँव में जब हम लोग गए तो वहां पर निर्वाण इन सब में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और वहां से सरपंच थे, उन्होंने वो जो वहां पर काम हुए उनकी पूरी डिटेल जो है हमें बताई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों जगह पर जो है वो अच्छा करके निकलें। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। तो सुनीता दुग्गल जी भाजपा की सांसद सिरसा से हमारे साथ जुड़ी थी, और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एक मुख्य प्रचारकों के तौर पर देखी